बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सम एंड प्रोडक्ट। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट। अब सम एंड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब अगर आपके पास तीन टर्म होगा 1 2 3, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बगैर, और थर्ड जो है कांस्टेंट टर्म होगा। ये इसके पहचान है और इसका मतलब ये है सम एंड प्रोडक्ट। अब दो फैक्टर फाइंड करें, ऐसा दरमियान टर्म को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करें कि जिनकी एडिशन से हमें ये 7x मिल जाए, -7x मिल जाए, और जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 12x स्क्वायर मिलता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब हम एक ऐसे दो फैक्टर को देख लेते हैं कि जिनकी एडिशन से हमें -7x मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन से 12x मिल जाए, 12x स्क्वायर मिल जाए। अक्सर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि फैक्टर को तो सही फाइंड करते हैं लेकिन उनकी साइन को गलत लिखते हैं। तो साइन के बारे में भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास साइन पॉजिटिव हो, साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दो नंबर जो आप फाइंड करते दोनों का साइन सेम होगा। साइन क्या होगा, सेम होगा। और सेम का मतलब ये है दरमियान वाला। अब दरमियान में माइनस है तो दो फैक्टर जो मैं फाइंड करता हूँ उन दोनों का साइन माइनस होगा। ये क्या है, 12 है, तो 12 से तो हमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है। देखिए 6 2 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12, लेकिन हम क्या लेते हैं 3x और साथ साथ 4x लेते हैं। तो इन दोनों का साइन का भी मैंने आपको बताया, इसका साइन क्या होगा, सेम साइन। तो सेम साइन का मतलब मिड का साइन, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये कब होगा, जब आपके पास लास्ट टर्म क्या हो, प्लस में हो। और ये +12 को अपनी जगह पे लिखे और x स्क्वायर को भी अपनी जगह पे लिखे। फर्स्ट साइन मैंने आपको डिस्कस किया। अब आपके पास 1 2 3 4 टर्म बन गया, तो इसको ग्रुपिंग करें, फर्स्ट सेकंड को और लास्ट 2 को इसको ग्रुपिंग में करें। तो इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, x इज द कॉमन फैक्टर, तो x को हम कॉमन लिया तो x -3 रहता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, लेकिन जब शुरू में माइनस हो तो माइनस को भी हम कॉमन लेते हैं। -4 को हमने कॉमन लिया तो क्या रह गया, x -3। अब देखिए ये एक बात इसको भी याद रखिए कि जब आप इन ग्रुपिंग में से कॉमन टर्म लेते हैं, जो नॉन कॉमन रहते हैं वो दोनों टर्मों से सेम होगा। अब देखिए इसका भी नॉन कॉमन x -3 है और इसका भी नॉन कॉमन क्या है, x -3 है। तो अब दोबारा ये एक टर्म आपके पास बना और सेकंड टर्म बना, तो ये दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, x -3 इज द कॉमन फैक्टर while x -4 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे देखिए, सेकंड पे, ये केस नंबर 2 है। सम एंड प्रोडक्ट में असल में ये केस नंबर 6 है, लेकिन इसी में ये केस नंबर 2 है। अगर आपके पास ये साइन, थर्ड नंबर का साइन क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, माइनस हो। तो जब ये माइनस हो तो आप दो नंबर जब लेते हैं, एक का साइन क्या होगा, प्लस होगा और एक का साइन माइनस होगा। जब भी थर्ड टर्म आपके पास माइनस हो तो दो फैक्टर जो आप लेते हैं दोनों का साइन, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। वही फैक्टर हम लेते हैं। देखिए ये भी x स्क्वायर है और 12 है, 12x स्क्वायर आते हैं ना, लेकिन हम अगर इधर क्या ले, 4x और इधर 3x ले, इधर भी हमने 4x और 3x लिया था, लेकिन इन दोनों की एडिशन से हमें -7 आया था और इन दोनों की एडिशन से हमें x मिलता है। तो अब देखिए इसका ये प्लस है ये माइनस है, तो हमने दो साइन लिए, एक प्लस एक माइनस। किसको प्लस देना है, किसको माइनस, ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा। अब 3 और 4 में से ग्रेटर क्या है, 4 है कि नहीं, तो 4 का साइन मिड का साइन होगा। और साथ साथ x स्क्वायर और -12 को भी लिखें। इन चीज़ों को याद करें। अब इसको हम ग्रुपिंग में करते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x +4 रहता है। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -3 कॉमन है तो x +4 रहते हैं। फिर तो ग्रुपिंग है, केस नंबर फर्स्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होगा,
x प्लस 4 इज द कॉमन फैक्टर वाइल x माइनस 3 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। मैं आगे सिर्फ आपको फैक्टर बना दूंगा ये, फिर आप ये कॉमन है और ये कॉमन लेना आप लोगों ने सीखा है 5.1 में, तो आप फिर खुद करें। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है इसको अरेंज फॉर्म में। मैंने आपको बताया फर्स्ट विल बी द स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के बगैर होगा, लीनियर होगा, और थर्ड जो है कांस्टेंट होगा। ये आपको डिसअरेंज फॉर्म में दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग। क्या लिखते हैं? अरेंजिंग। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 को अरेंज फॉर्म में लिखा, तो माइनस इससे कॉमन किया तो क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अगेन यहाँ पे देखिए साइन क्या है? माइनस है, तो आपको मैंने बताया एक का साइन प्लस होगा, एक का माइनस होगा। किसका प्लस होगा? ग्रेटर का साइन, मिड का साइन होगा। तो 4 और 5 में ग्रेटर कौन है? 5 है, तो 5 का साइन मिड का साइन होगा और दूसरे का साइन अपोजिट साइन होगा। तो देखिए ये क्या होगा? 5 4 20 आता है और 5 माइनस 4 से x आता है। अगेन इसको ग्रुपिंग में किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन लिया तो क्या रह गया? x प्लस 5, और माइनस 4x माइनस 20 में से माइनस 4 को कॉमन लिया तो क्या रह गया? x प्लस 5। ये दोबारा आपका केस नंबर 1 की तरफ जाते हैं 5.1 कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए ये एक टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्मों में x प्लस 5 कॉमन है कि नहीं? यस। तो x प्लस 5 इज द कॉमन फैक्टर एंड x माइनस 4 इज नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें आप सिर्फ दो बातें याद रखें। एक इसका पहचान है कि आपके पास 3 टर्म होगा, और दूसरी बात यह है कि साइन के बारे में मैंने आपको जिस तरह ये 2 साइनें समझाई इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। मैंने आपको बताया मैं सिर्फ फैक्टर्स आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो इधर भी देखिए साइन क्या है? प्लस है ना। जब साइन प्लस है तो दो फैक्टर जो मैं लेता हूँ दोनों का साइन सेम होगा। कौन सा साइन होगा? मिड का साइन। तो मिड पे क्या है? 7 है। मिड पे क्या है? 7। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है? इसको मल्टीप्लाई करें 2y² मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे तो 6y² आते हैं कि नहीं? अब मैं दो फैक्टर ऐसे फाइंड करूंगा जिनकी एडिशन से हमें तो -7y मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल जाए? 6y²। तो देखिए 6y और -y, तो -6y और -y को आप जब ऐड करें तो -7y आते हैं कि नहीं? यस। और एडिशन से तो -7y आए और मल्टीप्लिकेशन से माइनस इंटू माइनस प्लस 6y मल्टीप्लाइड बाई y 6y² आया। तो इसको हम क्या कहते हैं? सम एंड प्रोडक्ट। 3 और 2y को एज इट इज लिखें। तो आप इसमें दोबारा देखिए क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, तो क्या रहते हैं? y माइनस 3। अब इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, -1 कॉमन ले तो इस पे y माइनस 3 रहता है। अगेन y माइनस 3 इज द कॉमन फैक्टर वाइल 2y माइनस 1 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। ये देखिए इसमें भी आपके पास लास्ट टर्म क्या है? प्लस हैं। तो जब मैंने आपको बताया लास्ट टर्म प्लस हो तो दो नंबर जब आप लेते हैं दोनों का साइन क्या हो? सेम हो। तो इन दोनों का साइन क्या है? दरमियान में प्लस है तो दोनों का साइन प्लस होगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 4x² तो क्या बनता है? 12x² बनते हैं कि नहीं? अब हम दो नंबर ऐसे देखते हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 2x और 6x, तो 2 + 6 से 8 आते हैं कि नहीं? और 2 6 12 आते कि नहीं? यस। और बाकी दो टर्म जो है इसको एज इट इज लिखे +3 और 4x²। अब इसमें से क्या करें? ग्रुपिंग। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2x कॉमन, तो क्या रहते हैं? 2x + 1। और इन दोनों में से क्या कॉमन है? +3 कॉमन, तो 2x + 1। आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फैक्टर फाइंड करना है। और अक्सर बच्चे फैक्टर तो कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं लेकिन साइन को गलत लिखते हैं। साइन के बारे में मैंने आपको आसान बताया। तो 2x + 1 इज द कॉमन फैक्टर वाइल 2x + 3 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट की तरफ देखिए, अगेन यहाँ पे साइन हमारे पास क्या है? माइनस है कि नहीं? तो जब माइनस हो तो माइनस के बारे में मैंने आपको क्या बताया? एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो ग्रेटर का साइन क्या होगा? माइनस, और ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा। तो मिड पे माइनस है तो ग्रेटर का साइन माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए हम दो नंबर फाइंड करते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से 1 मल्टीप्लाइड बाई 10
माइनस ये रफ वर्क है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 10y², तो क्या आता है -10y²। अब जब दो नंबर हम फाइंड करते हैं 5y और 2y, अब देखिए -5 + 2 -3 आते कि नहीं, एडिशन से तो ये आए, अब मल्टीप्लिकेशन से माइनस इंटू प्लस, -2 5 ज़ा 10y², और ये -1 और 10y², इसको एज इट इज़ लिखे। तो अब इसमें से ग्रुपिंग करें, क्या करें इसमें से ग्रुपिंग। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 5y कॉमन है कि नहीं, तो अब जब इससे 5y कॉमन लिया तो क्या रह गया 2y, और इससे -1 रह गया, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी ना हो तो 1 कॉमन होते कि नहीं, यस, तो 2y -1 रह गया कि नहीं, यस। अब देखिए 2y -1 अगेन, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, और 5y + 1 ये नॉन कॉमन रह गया, 5y + 1 क्या रह गया, नॉन कॉमन। ये एक एक्सरसाइज में मैंने आपको 6 क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।